सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन हम लोगों ने कल किया था फ्लावरिंग प्लांट्स का। जो सिंबल्स है जो यूज होते हैं बेटा, फ्लोरल फार्मूला और फ्लोरल फार्मूला को लिखने में जो भी सिंबल्स यूज होते हैं उसके बारे में कल हम लोग डिस्कस किए थे। सारा सिंबल्स लिखे थे हम लोग। सुप्रभात, ज्योतिरादित्य, हाँ ठीक है। सारे सिंबल्स हम लोगों ने देख लिया था। इसी सिंबल्स के हेल्प से बेटा हम फ्लोरल फार्मूला लिखते हैं, है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए इसमें, विद द हेल्प ऑफ दीज सिंबल्स, यहीं पे बात रुक गई थी कल, है ना। विद द हेल्प ऑफ दीज सिंबल्स फ्लोरल फार्मूला इज रिटेन, फ्लोरल फार्मूला इज रिटेन। नेक्स्ट पॉइंट, फ्लोरल डायग्राम इज ड्रॉन with the help of these symbols floral formula is written. Next point, floral diagram is drawn in sequential manner, sequential manner, sequential manner. Outermost whorl is calyx, outermost whorl is calyx, सबसे बाहर कैलिक्स होता है ना, उसके बाद करोला। सबसे पहले कैलिक्स बनाएंगे, आउटर मोस्ट whorl is calyx followed by corolla, then androecium, and the innermost whorl is gynoecium. Calyx followed by corolla, then androecium, and the innermost whorl is gynoecium. Mother axis is represented by, मदर एक्सिस जानते हो किसको बोलते हैं? मदर एक्सिस, ये मान लो स्टेम है और यहाँ पे फ्लावर है, यहाँ पे थैलेमस है और ऐसे ऐसे फ्लावर है, ऐसे है ना। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये मदर एक्सिस होता है, मतलब हम यहाँ से फ्लावर को देख रहे हैं। गुड मॉर्निंग बेटा नवदीप, गुड मॉर्निंग। यहाँ से फ्लावर को हम देख रहे हैं, ये है मदर एक्सिस, है ना। वो प्लेस है, वो पॉइंट है जहां से फ्लावर की हम, ठीक है अर्णव, गुड मॉर्निंग, जहां से फ्लावर की हम क्या करते हैं बेटा, सिमेट्री को देखते हैं, है ना। तो ये मदर एक्सिस होता है, इसको डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे डॉट से। नेटवर्क कनेक्शन की वजह से, ठीक है कोई बात नहीं, लिखो मदर एक्सिस इज, गुड मॉर्निंग भाई, चलो ठीक है लग जाओ काम पे। मदर एक्सिस इज रिप्रेजेंटेड बाय पुटिंग अ डॉट, mother axis is represented by putting a dot at the tip of the floral formula, sorry diagram. Mother axis is represented by putting a dot at the tip of the floral diagram. It represents axis, it represent axis posterior to flower, posterior to flower. चलो अब आपको लिखने का तरीका हम बताते हैं, उसके लिए पहले क्या करो, आप क्वेश्चन लिखो, एक क्वेश्चन लिखो। नंबर 1 लिखिए, फ्लावर इज जाइगोमॉर्फिक, फ्लावर इज जाइगोमॉर्फिक, कॉमा, फ्लावर इज जाइगोमॉर्फिक बाइसेक्सुअल, फ्लावर इज जाइगोमॉर्फिक, कॉमा, बाइसेक्सुअल, कैलिक्स पेंटामेरस,
कैलिक्स पेंटामेरस गैमोसेपलस, कैलिक्स पेंटामेरस गैमोसेपलस, कॉमा कोरोला विद वैक्सिलरी एस्टिवेशन, कोरोला विद वैक्सिलरी एस्टिवेशन, कॉमा एंड्रोसियम विद 10 स्टेमन, एंड्रोसियम विद 10 स्टेमन, कॉमा डाईएडेल्फस, डाईएडेल्फस, एडेल्फस, कॉमा 9 प्रेजेंट इन वन बंडल, 9 present in one bundle and 1 free, 9 present in one bundle and 1 free, comma Gynoecium monocarpellary hypogynous, hypogynous। अब बेटा इस जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया है उसका फ्लोरल फार्मूला लिखना है, आप लिख लो, फिर मैं लिखता हूं, उससे मैच करके बताना किसका किसका सही हुआ। आप लिख लो, इसका फ्लोरल फार्मूला लिख लो जो मैंने क्वेश्चन बोला है, फिर मैं लिखता हूं, उससे मैच करके बताना कि किसका सही हुआ 100%। चलो मैं अब लिखता हूं, देखो फ्लावर इज जाइगोमॉर्फिक, तो जाइगोमॉर्फिक को हम कैसे लिखते हैं बेटा, हम अब मैं लिखने जा रहा हूं बेटा, फ्लोरल फॉर्मूला। पहला है फ्लावर इज जाइगोमॉर्फिक, तो हम परसेंटेज लिख देंगे ऐसे, बाइसेक्सुअल मतलब ऐसा लिख देंगे। कैलिक्स कैसा था बेटा, पेंटामेरस गैमोसेफलस, तो कैलिक्स को के से, पेंटामेरस था मतलब 5, गैमोसेफलस मतलब सारे जुड़े हुए हैं, ठीक है। कोरोला विद वैक्सिलरी एस्टिवेशन, वैक्सिलरी में आपने देखा था एस्टिवेशन में कि 1 स्टैंडर्ड 2 विंग्स एंड 2 कील, 5 होते हैं, तो लास्ट वाला जो होता है बेटा वो एक दूसरे से जुड़ा होता है, तो कोरोला विद वैक्सिलरी एस्टिवेशन मतलब 1 + 2 + 2 और ये ब्रैकेट में, ठीक है। एंड्रोसियम डाईएडेल्फस, एंड्रोसियम को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, डाईएडेल्फस, ठीक है, और 10 स्टेमन है, 9 यूनाइट है और 1 फ्री है, मतलब 9 एक दूसरे से जुड़े हुए हैं प्लस 1 फ्री है। गाइनोसियम क्या था बेटा, हाइपोगाइनस, ये देखो हाइपोगाइनस, मोनोकार्पेलरी, तो यहां पे 1 लिखें या ना लिखें बात एक ही है, 1 लिखें या ना लिखें बात एक ही है। गाइनोसियम कैसा है, हाइपोगाइनस सुपीरियर ओवरी, ठीक बात है। तो जो मैंने आपको अभी फार्मूला बोला, देखो इसको क्या है, इसमें जाइगोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल, कैलिक्स थोड़ा गलत था, अच्छा रवि रंजन थोड़ा गलत था, परसेंटेज लिख तो जिसका कितना परसेंट सही हुआ, कितना परसेंट किसका सही था, सब लोग अपना अपना लिखेंगे, जिसका 100 था वो 100 लिखेगा, जिसका 80-90% के आसपास था वो लिखेगा। 85 रवि रंजन, बहुत बढ़िया, चलो 85, बताओ, ईमानदारी से बताना है बेटा, ठीक है, लिखो लिखो फटाफट, बताओ मुझे, बताओ ईमानदारी से बेटा किसका कितना सही था। मैं फिर से पढ़ देता हूं, देखो ये जाइगोमॉर्फिक है, एक्टिनोमॉर्फिक होता फ्लावर तो हम सर्कल बना के ऐसे प्लस लिख देते, जाइगोमॉर्फिक बाइसेक्स, मुझे तो समझ ही नहीं आया,
अर्णव, कोरोला में गलत था। रवि रंजन, अर्णव कह रहा है बेटा समझ में नहीं आया। तो नहीं समझ में आया तो मैं फिर से बताता हूं। देखो मैंने क्वेश्चन क्या बोला था, अ फ्लावर इज जाइगोमॉर्फिक, परसेंटेज लगा दिया। बाइसेक्सुअल, मैंने बाइसेक्सुअल बना दिया। कैलिक्स विद पेंटामेरस, कैलिक्स क्या है, पेंटामेरस, मतलब सेपल्स 5 है उसमें, ठीक है। और गैमोसेपलस मतलब जुड़े हुए हैं आपस में, तो कैलिक्स 5 है और एक दूसरे से जुड़े हुए, मतलब ब्रैकेट में कर दिया हमने। कोरोला विद वैक्सिलरी एस्टिवेशन, वैक्सिलरी एस्टिवेशन मैंने आप लोगों को ये बताया था, ऐसा होता है। ये स्टैंडर्ड है, ये विंग है बेटा, और ये कील है, ऐसा बनाया था ना। ये वैक्सिलरी एस्टिवेशन है। तो एक है, दो है, और ये दो जुड़े हुए एक दूसरे से। देखो कोरोला में मतलब पेटल्स, ये दो पेटल्स आपस में जुड़े हुए हैं, देख लो। तो 1 + 2 + 2, तो ये 2 जुड़ा हुआ है, देख लो कोरोला। समझ में आ गया। ए एंड्रोसियम, एंड्रोसियम क्या लिख रहा है, बोला मैंने 10 स्टेमेन, तो 9 और 1 10, 10 स्टेमेन हो गया। 9 इन 1 बंडल, तो 9 को मैंने एक बंडल में बना दिया, ब्रैकेट में कर दिया, +1 एक फ्री है। गाइनोसियम मोनोकॉर्पेलरी, मतलब एक ही कार्पेल है, यहाँ पे 1 लिखे या न लिखे बात होता ही है कि एक है यहाँ पे। हाइपोकाइनस मतलब सुपीरियर ओवरी है। सर आई वॉज इन हॉस्पिटल एंड देयर वॉज नेटवर्क प्रॉब्लम, दैट इज वाई आई ज्वाइंड। किसने लिखा इतना लंबा चौड़ा? ओ बेटा, अच्छा अंकित ज्वाइंट नाउ, कोई बात नहीं बेटा, रिकॉर्डेड लेक्चर देख लेना आप। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं बेटे, रिकॉर्डेड लेक्चर देख लेना, उसके बाद भी समझ में नहीं आया तो मैं फिर से बताऊंगा, है ना, फिर से बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया बेटा। अर्णव, आपने लिखा था कि मुझे समझ में ही नहीं आया, अर्णव समझ में आ गया बेटा? अर्णव आपने लिखा था समझ में नहीं आया, आप समझ में? अच्छा अंकित, अर्णव अब समझ में आ गया, ठीक है। अंकित बेटा आप रिकॉर्डेड लेक्चर देखोगे, बिल्कुल समझ में आ जाएगा आपको, समझ रहे हो, कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं तो मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं। देखो मैंने बोला था, एक क्वेश्चन बोला था मैंने, क्वेश्चन में बोला था मैंने, अ फ्लावर इज जाइगोमॉर्फिक। तो जाइगोमॉर्फिक मतलब कि परसेंटेज से हम दिखाएंगे। बाइसेक्सुअल फ्लावर, बाइसेक्सुअल। कैलिक्स, कैलिक्स पेंटामेरस गैमोसेफलस, तो कैलिक्स 5 है और गैमोसेफलस मतलब मैंने इसको जोड़ दिया, ब्रैकेट के अंदर है। कोरोला विद वैक्सिलरी एस्टिवेशन, ये वैक्सिलरी एस्टिवेशन है कोरोला की, ठीक है। मतलब 1 + 2 + 2, ये नीचे वाले दोनों जुड़े हुए हैं, ये विंग्स नहीं जुड़ा है, और स्टैंडर्ड तो केवल एक है, तो 1 + 2 + 2 ये मैंने बना दिया कोरोला का। एंडोसियम 10 स्टेमेन, 9 1 10 हो गया। 9 इन 1 बंडल एंड 1 फ्री, 9 एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक फ्री है। गाइनोसियम एक है और विद हाइपोगाइनस, सुपीरियर ओवरी, क्लियर है। दूसरा क्वेश्चन लिखो बेटा, सेकेंड क्वेश्चन लिखो, सेकेंड क्वेश्चन लिखिए, मैं बोल रहा हूं। फ्लावर इज एक्टिनोमॉर्फिक, फ्लावर इज एक्टिनोमॉर्फिक। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा हूं मैं, समझ में आ गया सर, ठीक है बेटा। नेक्स्ट लिखो, फ्लावर इज, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, फ्लावर इज एक्टिनोमॉर्फिक, फ्लावर इज एक्टिनोमॉर्फिक बाइसेक्सुअल, flower is actinomorphic bisexual, flower is actinomorphic bisexual, calyx pentamerous gamocephalous, calyx pentamerous gamocephalous, calyx pentamerous gamocephalous, corolla pentamerous gamopetalous, corolla
पेंटामेरस गैमोपेटलस, कॉमा एंड्रोसियम विद 5 स्टेमन, एंड्रोसियम विद 5 स्टेमन। ठीक, ठीक है। गाइनोसियम बाई कार्पेलरी, गाइनोसियम बाई कार्पेलरी, बाई कार्पेलरी सिंकार्पस, बाई कार्पेलरी सिंकार्पस, बाई कार्पेलरी सिंकार्पस, बाई कार्पेलरी सिंकार्पस, कॉमा हाइपोगाइनस, हाइपोगाइनस। ठीक है। एंड्रोसियम विद 5 स्टेमन जहां पे लिखा है आपने, वहां पे एक चीज और लिख लेना, एपीपेटलस, एपीपेटलस, एपीपेटलस। ठीक है, एपीपेटलस। अब चलो चलो मैं लिख देता हूं, अब बताना फिर। देखो मैंने बोला फ्लावर इज एक्टिनोमॉर्फिक, आंसर लिख रहा हूं मैं। एक्टिनोमॉर्फिक का मतलब क्या, ऐसे सर्कल बना के और प्लस का साइन लगाएंगे, रेडियल सिमेट्री, राइट। बाइसेक्सुअल, ये देखो फ्लोरल फार्मूला मैं लिख रहा हूं, बाइसेक्सुअल हो गया। कैलिक्स 5 पेंटामेरस गैमोसेपलस, पेंटामेरस गैमोसेपलस मतलब के लिख के 5 लिख दिया, और गैमोसेपलस मतलब इसको हमने ब्रैकेट में कर दिया, जुड़े हुए हैं। कोरोला पेंटामेरस गैमोपेटलस, तो कोरोला को हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, पेंटामेरस मतलब 5 है, गैमो मतलब सारे जुड़े हुए हैं। समझ में बात आ गई। एंड्रोसियम विद 5 स्टेमन, 5 स्टेमन मतलब एंड्रोसियम 5 है, ठीक, 5 स्टेमन है। एपीपेटलस मतलब इससे ये जुड़ा हुआ है, कल मैंने बताया था, ठीक, एपीपेटलस। गाइनोसियम बाई कार्पेलरी, गाइनोसियम बाई कार्पेलरी का मतलब क्या है, ये गाइनोसियम जी लिख दिया मैं, बाई कार्पेलरी मतलब यहां पे 2 है बेटा, और सिंग कार्पस मतलब कि फ्यूज्ड है वो, सिंग मतलब ये देखो ऐसे फ्यूज्ड है, ठीक है। हाइपोगाइनस मतलब नीचे हमने लाइन लगा दिया एक, सुपीरियर ओवरी, क्लियर है। ये फॉर्मूला देख लिया आपने। अब बताओ किसका कितना परसेंट सही हुआ, किसका कितना परसेंट सही हुआ। 100 पर, शाबाश बेटा रवि रंजन, बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड रवि रंजन। हाँ और बताओ किसका कितना, और बोलो। 90%, बहुत बढ़िया नवदीप बेटा, शाबाश। चलो एक दो गलती हो जाती है, कोई बात नहीं, अभी वो भी खत्म हो जाएगी। और बताओ, और बताओ, और बताओ बच्चों, किसका कितना सही हुआ बता यार, 2 ही लोग तो बोले अभी। आज सुबह पढ़ा था रवि रंजन, ठीक है, ठीक है। और बच्चों, और बाकी लोगों का बेटा बोलो ना, लिखो लिखो जल्दी जल्दी यार, 2 ही बच्चों ने, 3 बच्चों ने तो लिखा यार, बाकी सब लोग क्या कर रहे हो, समझ में नहीं आया तो भी तो लिखो, लिख सकते हो भाई, समझ में नहीं आया बोलो। चलो भाई, अब इतना कहने के बाद भी आप नहीं बोल रहे हो, बाद में कहोगे समझ में नहीं आया यार, ये अच्छी बात नहीं है, समझ रहे हो। कोई बात नहीं, चलो मैं आगे बढ़ता हूं, नहीं बोलोगे तो। एक और क्वेश्चन लिखो बेटा, एक और क्वेश्चन लिखिए, चलो। फ्लावर इज ब्रैक्टिएट,
फ्लावर इज ब्रैक्टिएट, फ्लावर इज ब्रैक्टिएट लिख लिया, कॉमा। तीसरा क्वेश्चन बोल रहा हूं मैं, फ्लावर इज ब्रैक्टिएट, कॉमा, एक्टिनोमॉर्फिक बाइसेक्सुअल, फ्लावर इज ब्रैक्टिएट, एक्टिनोमॉर्फिक, कॉमा, बाइसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल, कॉमा, नंबर ऑफ टेपल्स, TEPALS, नंबर ऑफ टेपल्स, टेपल्स आप जानते हो पेरियंथ की यूनिट को बोलते हैं, है ना, ब्रैकेट में चाहे तो लिख लो, यूनिट ऑफ पेरियंथ, नंबर ऑफ टेपल्स इज 6, नंबर ऑफ टेपल्स इज 6। अच्छा एक चीज और है, ये जो अभी मैंने जो लिखा था ना, ये जो लिखा था फॉर्मूला, ये सोलेनेसी फैमिली का होता है बेटा, फैमिली सोलेनेसी, सोलेनेसी फैमिली का है ये फॉर्मूला, जो अभी अभी मैंने इसके पहले ये कराया है, जो ब्लैक वाली लाइन जो लिखा है मैंने, ठीक है। हाँ क्या लिखा आपने, एबव, हाँ वो 5EAC था, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, फ्लावर इज ब्रैक्टिएट, एक्टिनोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल, नंबर ऑफ टेपल्स, मतलब ब्रैकेट में यूनिट ऑफ पेरियंथ इज 6, number of perianth is 6, tepals is 6, comma, present in 2 holes, WHORLS, present in 2 holes of 3 each, present in 2 holes of 3 each, 3 का 2 बंडल है ना, 2 चक्कर, कॉमा, often unite to form, often unite to form tube-like structure, often unite to form tube-like structure, comma, androecium with 6 stamen, androecium with 6 stamen in 2 holes, in 2 holes, comma, epiphyllous, 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 ये लाइनिंग आती रहती, epiphyllous, comma, gynoecium tricarpellary, androecium tricarpellary, syncorpus, syncorpus, hypogynous, hypogynous। चलो फटाफट फॉर्मूला लिखो, मैं टाइम दे रहा हूं 1 मिनट का, फटाफट फॉर्मूला लिखो बच्चों, लिख लियो, लिखो जल्दी करो। हो गया रवि रंजन, हो गया, अच्छा चलो बढ़िया है, मैं भी लिखता हूं। लिलिएसी फैमिली, बहुत बढ़िया रवि रंजन, वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलो फ्लावर ब्रैक्टिएट है ना, तो ब्रैक्टिएट के लिए हम क्या लिखते हैं बेटा, BR लिखते हैं, ब्रैक्टिएट हो गया। और क्या था, एक्टिनोमॉर्फिक था,
तो एक्टिनोमॉर्फिक के लिए हम ऐसे 0 लिख के प्लस का साइन लगाते हैं। बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो यूं लिखते हैं, बाइसेक्सुअल था ना, बाइसेक्सुअल था, ठीक है। टेपल्स 6 है और 2 बंडल में है, 6 है और 2 होल्स में है ऑफ 3 ईच। तो मतलब टेपल्स मतलब पेरियंथ। टेपल्स को हम लिखते हैं किससे, टी से लिखते हैं कि पी से लिखते हैं, पी से लिखते हैं, टेपल्स है ना तो पी से लिखते हैं, सॉरी इसको पी से लिखते हैं बेटा। और ये 2 बंडल में है, 6 है, तो मतलब 3 + 3 ये हो गया 2 बंडल में। और ऑफन यूनाइट टू फॉर्म ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, तो और लिख दिया मैंने, और 3 + 3 ब्रैकेट में कर दिया, मतलब ये जुड़ के बेटा एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, कभी कभी ऐसा होता है। टेपल्स मतलब पेरियंथ 6 है, समझ में आ गया। इसके बाद सेपल्स और पेटल्स तो इसी में हो गए। इसके बाद आएगा एंड्रोसियम, होल आएगा बेटा। एंड्रोसियम कितना था, 6 था ये भी शायद, और 2 होल्स में था, मतलब कि क्या था 3 + 3, 3 + 3। और एपीफाइलस, एपीफाइलस जब पेरियंथ एंड्रोसियम से जुड़ा हो, मतलब ये इसके ऊपर ऐसे हम लिखेंगे एपीफाइलस, ये इसके साथ जुड़ा हुआ है बेटा। गाइनोसियम क्या था, गाइनोसियम ट्राई कार्पेलरी, मतलब कि जी लिख के हम यहाँ पे 3 लिख दें, ट्राई कार्पेलरी। सिंग कार्पस मतलब ये ब्रैकेट में कर दें बेटा, और हाइपोगाइनस मतलब नीचे एक लाइन लगा दें ऐसे, हाइपोगाइनस, ट्राई कार्पेलरी, सिंग कार्पस, ठीक। दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ फैमिली लिलिएसी, लिलिएसी फैमिली, ठीक है। अब ब्रेसिकेसी फैमिली का लिख लें हम एक फॉर्मूला और, ठीक है। ब्रेसिकेसी फैमिली का एक फॉर्मूला और लिख ले, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो बेटा, क्वेश्चन लिखिए, लिखो। एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर इज एक्टिनोमॉर्फिक बाइसेक्सुअल, इतनी प्रैक्टिस हो जाए कि अब बहुत आसान हो जाएगी, है ना। लिखो, फ्लावर इज एक्टिनोमॉर्फिक बाइसेक्सुअल, एक्टिनोमॉर्फिक बाइसेक्सुअल, कैलिक्स टेट्रामेरस, कैलिक्स टेट्रामेरस, कैलिक्स, ये यार लाइन बता, कैलिक्स टेट्रामेरस, पॉलीसेपलस, कैलिक्स टेट्रामेरस, पॉलीसेपलस, पॉलीसेपलस, sepals are present in 2 holes of 2 each, sepals are present in 2 holes of 2 each, 2 each, comma, corolla tetramerous, corolla tetramerous, polypetalous, corolla tetramerous, polypetalous, polypetalous, comma, एंड्रोसियम टेट्राडाइनेमस, एंड्रोसियम टेट्राडाइनेमस, कॉमा, गाइनोसियम बाइकार्पेलरी, गाइनोसियम बाइकार्पेलरी, सिंकार्पस हाइपोगाइनस, गाइनोसियम बाइकार्पेलरी, सिंकार्पस हाइपोगाइनस। फॉर्मूला फटाफट लिखो आप लोग,
फॉर्मूला फटाफट लिखो। और लिख लिए तो बताओ किसका कितना परसेंट सही हुआ। लिख लिए तो बताओ किसका कितना परसेंट सही हो गया, फटाफट। मैं फिर से लिख देता हूं, एक्टिनोमॉर्फिक बाइसेक्सुअल। एक्टिनोमॉर्फिक मतलब ये हो गया, बाइसेक्सुअल ये हो गया। ओके हो गया आयुष, बढ़िया बेटा, है ना। कोरोला कैसा था, कैलिक्स कोरोला कितना था, मतलब कि 4 था और टू होल्स में था और 2 इन ईच था, ठीक है। तो कैलिक्स लिख के लिख के 2+2, कोरोला को कैलिक्स एंड कोरोला। सी कोरोला क्या था बेटा, टेट्रामेरस 4 था और गैम पॉली था, विशेष हो गया बेटा, ठीक है बढ़िया। पॉलीपेटलस, पॉलीपेटलस मतलब 4, तो 4 लिख के छोड़ देंगे हम, ब्रैकेट में नहीं करेंगे क्योंकि गैमो नहीं है ये। एंड्रोसियम टेट्राडाइनम बेटा, टेट्राडाइनेमस एंड्रोसियम में नंबर ऑफ एंड्रोसियम कितने होते हैं, सॉरी नंबर ऑफ स्टेमन कितने होंगे। टेट्राडाइनेमस में नंबर ऑफ स्टेमन कितने होंगे टोटल, बोलो, जवाब दो सब लोग। टेट्राडाइनेमस एंड्रोसियम में नंबर ऑफ स्टेमन कितने होंगे। देखो डाइडाइनेमस में 4 स्टेमन होते हैं, मतलब ये फ्लावर है बेटा, ऐसे फ्लावर है, ये 2 स्टेमन है, एक चक्र में 2 हैं और दूसरे चक्र में 2 हैं, इसको बोलते हैं डाइडाइनेमस। डाइडाइनेमस में 4 स्टेमन होते हैं, समझ रहे हो, 2 बाहर बाहर और 4 अंदर हैं, उन 4 अंदर हैं, 1 2 3 4 इसके अंदर हैं, तो टोटल कितने हो गए, 6 हो गए। होल्स कितने हैं इसके, 2 हैं, तो कितना हो गया, 4+2 6 हो गया। इसको टेट्राडाइनेमस बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं इसको, टेट्राडाइनेमस में 6 स्टेमन होते हैं, 6। तो एंड्रोसियम क्या है बेटा, इसमें एंड्रोसियम टेट्राडाइनेमस है, मतलब 2+4 है, टेट्राडाइनेमस मतलब 2+4। और गाइनोसियम क्या है बेटा, हाइपोगाइनस है, क्या बोला था मैंने, बाइकार्पेलरी हाइपोगाइनस। तो बाइकार्पेलरी मतलब ये 2 है, हाइपोगाइनस ऐसे है, और सिंकार्पस मतलब जुड़ा हुआ है, सिंकार्पस, ठीक बात है। ये हो गया फॉर्मूला ऑफ फैमिली ऑफ ब्रेसिकेसी, ब्रेसिका। ब्रेसिकेसी फैमिली का एनसीईआरटी में दिया हुआ है बेटा, ये पहले ही जहां फैमिली शुरू किया वहीं पे शायद दिया हुआ है, और इसी का फ्लोरल डायग्राम भी बनाया हुआ है, मैं डायग्राम भी बनाता हूं। इसी फॉर्मूले को डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है बेटा, इसी फॉर्मूले को डायग्राम के हेल्प से रिप्रेजेंट करना है। देखो जहां से हम फ्लावर को देख रहे हैं, जहां से हम फ्लावर को देख रहे हैं बेटा, यहाँ पे मैंने एक डॉट लगा दिया, इसी को हम बोलते हैं मदर एक्सिस, ठीक है, इसी को बोलते हैं मदर एक्सिस। तो सबसे बाहर क्या होता है, कैलिक्स, और वो कितना है, 4 है, 2+2 है, ठीक है। तो देखो
ये मैंने देखो कैलिक्स बना दिया, 1 2 3 4 दो ग्रुप में है। देखो ये अंदर अंदर दोनों दिखा रखा है मैंने, ये दोनों बाहर दिखा रखा है। हो गए। कोरोला बेटा 4 है और चारों के चारों फ्री हैं। कोरोला 4 हैं और फ्री हैं, तो 4 और फ्री हैं, तो उसको कैसे बनाओगे आप? ये देखो मैं कोरोला बनाने जा रहा हूं, कोरोला। कैलिक्स बाहर बाहर हो गया और अंदर कोरोला, और चारों के चारों क्या है बेटा? फ्री है। 1 2 3 4, मतलब जस्ट ये टच कर रहा है। इसमें एस्टिवेशन भी लिख देते हैं कभी कभी, तो एस्टिवेशन लिख देते हैं ताकि आप आराम से बना सको इसको। कैलिक्स कोरोला मैंने बना दिया बेटा। देखो कैलिक्स भी बना दिया, कोरोला भी बना दिया। अब हमें बनाना है इसके बाद एंड्रोसियम, और एंड्रोसियम कितना है बेटा? 2 + 4 है, टेट्राडाइनेमस है, मतलब कि 2 बाहर और 4 अंदर। तो देखो ये एक एंड्रोसियम ये हो गया, ये एंड्रोसियम 2 हो गया, और 4 अंदर हैं, मतलब ये एक होल तो ये हो गया। इसके अंदर थोड़ा बनाना पड़ेगा हमें, 1 2 3, थोड़ा सा अंदर करना पड़ेगा इसको हमें। एक होल ये हो गया, दूसरा होल ये हो गया। टेट्राडाइनेमस ओविरियर बाइक, ओवरी ओवरी क्या है बेटा? ओवरी गाइनोसियम बाई कार्पेलरी सिंकार्पस। बाई कार्पेलरी है मतलब 2 कार्पेल हैं ऐसे, और इससे लगा हुआ एक ओवरी इधर है और एक ओवरी इधर है। बाई कार्पेलरी 2 कार्पेल हैं, सिंकार्पस हैं, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो मतलब एक ही में हमने दिखा दिया। ठीक है, सुपीरियर ओवरी है, ठीक बात है। तो इसमें कैलिक्स का जो है, कैलिक्स का एस्टिवेशन क्या है बेटा? कैलिक्स का एस्टिवेशन क्या है? इम्ब्रिकेट। कैलिक्स का देखो इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन है। कोरोला का क्या है? वेलवेट है बेटा, वेलवेट एस्टिवेशन है। कोरोला का एस्टिवेशन क्या है? वेलवेट है। एंड्रोसियम क्या है? टेट्राडाइनेमस। एंड्रोसियम जो है बेटा वो है टेट्रा डाइनेमस। और गाइनोसियम क्या है बेटा? गाइनो गाइनोसियम क्या है? सिंकार्पस है, बाइकार्पेलरी सिंकार्पस। और प्लेसेंटेशन कैसा है? एक्सियल प्लेसेंटेशन है, इसमें एक्साइल प्लेसेंटेशन। तो बाइकार्पेलरी 2 है इसमें, बाई कार्पेलरी सिंकार्पस और प्लेसेंटेशन कैसा मैंने बताया? एक्साइल प्लेसेंटेशन, एक्साइल प्लेसेंटेशन। ठीक है, ये एनसीईआरटी में गिवन है, ये डायग्राम भी, और इसमें मैंने बता दिया। तो फ्लोरल फॉर्मूला और डायग्राम बनाना आप सभी लोगों को आ गया क्या? सभी लोगों को आ गया क्या? हाँ या ना? बोलो बोलो फटाफट। फ्लोरल फॉर्मूला और डायग्राम बनाना आ गया बच्चों या नहीं? ओके है सब कुछ? फटाफट बोलो। बोलोगे तभी आगे बढ़ेंगे, नहीं तो हम आगे नहीं। यस श्योर। नवदीप बहुत बढ़िया चश्मा है बढ़िया, दोनों तरफ लगा ले बेटा, एक ही आंख में क्यों लगाया है? हम्म, नवदीप, तो नवदीप को समझ में आ गया। अर्णव मेरे पास नहीं है, अच्छा।
अर्णव समझ में आ गया बेटा? रवि रंजन समझ में आ गया, वेरी गुड। और अर्णव, हाँ समझ में आ गया। मतलब मुझे लगता है सबको समझ में आ गया कि फ्लोरल फॉर्मूला और फ्लोरल डायग्राम कैसे लिखते हैं और इसका मतलब क्या होता है। बाकी आप घर पे प्रैक्टिस करोगे तो ये सब कुछ समझ में आ जाएगा अच्छी तरह से। अब हम शुरू करते हैं बेटा। 3 फैमिली है जो हमको इसी वीक में खत्म करना है। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट बेटा इसी वीक हमको खत्म करना है। इसलिए हम क्या करेंगे, कल तो क्लास लेंगे ही। कल अगर खत्म नहीं हुआ ये चैप्टर तो परसों भी क्लास लेना पड़ेगा, लेकिन इस वीक इसको हम फिनिश करने वाले हैं फैमिली। ठीक है ना? अग्री हो बेटा? हाँ सौम्य संजय, डाउट बोलो अपना बेटा। चाहो तो मैं अनम्यूट भी कर सकता हूं, लिख के बताना चाहते हो तो बता दो। सौम्य संजय डाउट बोलो, बोलो बोलो, डाउट ही ले लेता हूं मैं पहले। सर टेट्रा डायनामस एक बार फिर से बता दो। ओके बेटा, टेट्रा मीन्स क्या होता है बेटा? 4। देखो, ये देखो फ्लावर है ये, ठीक है। यहां पे ये एक चक्र में 2 हैं, बाहर 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 2 एंथर हैं, ठीक। और उसके अंदर वाले चक्र में 4 होते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। तो 2 होल है ना, लेकिन अंदर वाले होल में कितने हैं? 4 हैं। तो 4 हैं तो इसलिए हम टेट्रा डायनेमस बोल रहे हैं। तो टेट्रा डायनेमस में 4 अंदर हैं, 2 बाहर हैं, तो टोटल कितने हो गए? 6। और डाई डायनेमस में ऐसे ही वो भी होगा। अंदर क्या होगा बेटा? केवल 2 ही होंगे, 1 और 2। बाहर मतलब अंदर और बाहर वाले होल में बेटा 2 होंगे, तो कितने हो जाएंगे फिर? टोटल 4 हो जाएंगे। तो डाई डायनेमस में 4 होते हैं, टेट्रा डायनेमस में 6 होते हैं स्टेमन। ठीक है? ठीक है बेटा, समझ में आ गया या फिर से बताऊं? बोलो। ठीक है सौम्य संजय, ठीक है समझ में आ गया। अब लिखो फैमिलीज, जो 3 फैमिली पढ़नी है इसमें, फैमिलीज। तो फैमिली बेटा हम 2 दिन में तीनों फैमिली खत्म कर देंगे, ठीक है।